आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ वो एक फुटिया खेल की कहानी है जिसका नाम है मौत का कुआं। इस खेल को आप लोगों ने भी देखा होगा। इस कहानी में अमरपुर की हर साल की तरह इस बार भी गांव में बड़ा मेला लगा था। अगले दिन बाद मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई वाला साथ गोलगप्पे भी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर लगा हुआ था। इस खेल के प्रसार वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे पर माइक लिए हुए घोषणा कर रहा था, आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वो फिर से आपके गांव में आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी बिकट, क्योंकि बिक जाएगी खेल के सारे टिकट। गांव का हर एक आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखने जाता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी हो रही थी, आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटरसाइकिल चलाने की आवाज़ आने लगी। एक घर में श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गुंजा सो रही थी। अचानक से गुंजा की नींद खुल जाती है। गुंजा ने अपने पापा से बोला, पापा जागो ना, देखो मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने। अपनी बेटी गुंजा की आवाज़ सुनकर दोनों जाग जाते हैं। देवकी अपनी बेटी से बोलती है, अरे क्या हो गया गुंजा, इतनी रात को कहाँ जाने की बात कर रही हो? गुंजा ने अपने माँ से कहा, माँ हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखो ना वो खेल शुरू हो गया है, तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है ना? श्यामलाल ने अपनी बेटी से बोला, बेटा अब तो रात हो चुकी है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगा। गुंजा ने अपने पापा से बोला, पर ये आवाज़ कैसी है पापा? श्यामलाल ने अपनी बेटी से कहा, अरे होगी कोई आवाज़, चलो सो जाओ। गुंजा सो गई, लेकिन जैसे रात बीत रही थी मोटरसाइकिल की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज़ आनी बंद हो गई और वहाँ से एक औरत और बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। उन आवाज़ से गुंजा और उसके माता पिता की नींद खुल गई। इस बार वो आवाज़ उन दोनों को भी सुनाई दे रही थी। वो सब बहुत डर गए। वो उस जगह पर जाना चाहता, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह जब उन लोगों ने गांव वालों से ये बात बताई तो उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवा वो आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। इसका शायद ये भी कारण रहा हो कि गुंजा का घर मेले वाले मैदान के पास था। उसी शाम देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठा चिल्ला रहा था, तो कोई नए खिलौने हाथ में लेकर मुस्कुरा रहा था। कोई जलेबियाँ देखकर लाल टपका रहा था, तो कोई गोलगप्पे की दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन गुंजा को तो इंतज़ार था मौत के कुएं का खेल। वहाँ भी कई सारे लोगों की भीड़ थी। वो खेल चालू करने के लिए कह रहे थे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज़ आई। मोटरसाइकिल का चालक एक्सीलेटर पर एक्सीलेटर बढ़ाए जा रहा था। बाइक की आवाज़ पूरे मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज़ में रोमांचित हो रहे थे। कोई लोग तो सीटियाँ भी बजाने लगे थे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। लोगों ने आवाज़ लगाई कि ये किसकी आवाज़ है। कोई उस बच्ची को निकालता उसके पहले ही लोगों ने देखा कुएं के अंदर अचानक एक औरत भी आ गई। उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। वो बच्ची उसके गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो रहे हैं तो उनके आंखों से आंसू नहीं बल्कि
खून निकल रहे हैं। कुछ ही देर में वो दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। की आवाज में चिल्लाया, भूत भूत। सभी लोग बाहर निकल आए। मौत के कुएं के मालिक तक ये बात उसके कर्मचारियों द्वारा पहुंची। उसे बहुत गुस्सा आया और बोला, ये क्या बकवास है और तुम लोगों ने ये क्या भूत भूत लगा रखा है। पूरे मेले में सहल महल है और यहाँ भूत की रथ लग रही है। लगता है तुम लोगों का काम करने का मन ही नहीं है, बस मुफ्त का पैसा चाहिए। चलो अगले शो की तैयारी करो। लेकिन अगला शो भी बिल्कुल खाली रहा, क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी कि मौत के कुएं में भूत है। तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था, तभी उसे तेज तेज बाइक चलाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गया। वहाँ पहुँचते ही वो जो देखा उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाए जा रहा है। वो आदमी अपना सिर नीचे कर रखा है। मालिक ने उसे बुलाया, लेकिन मोटरसाइकिल के चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर ये आवाज़ गांव के पूरे लोगों को सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को ये आवाज़ कैसी है। सभी को डर भी लग रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के साथ मेले में पहुंच गया। गुंजा भी श्यामलाल के साथ वहां पहुंची। वहां उन लोगों ने भी वही दृश्य देखा जो मौत के कुएं का मालिक देख रहा था। वो आदमी अब लगातार बाइक चलाए जा रहा था। तभी फिर से वही औरत और बच्ची अचानक से बाहर आ गई। सभी गाँव वालों ने उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था, उसके सिर से खून बहने लगे। उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगे। अब तो सारे गाँव वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहा, अरे सुन नहीं रहे हो तुम? कौन हो? हम लोगों को क्यों डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम करना चाहते हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। तुम कहाँ से आ गए? विक्रम तुम तो। सरपंच ने बोला, अरे कौन है ये? तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रोकता है और कहता है कि क्यों मालिक, अब बताओगे या मैं बताऊँ इन्हें? मालिक ने कहा, मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता। तब विक्रम ने बताना शुरू किया कि विक्रम ने बताया, गाँव वालों, ये एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है। ये जानवर है, जानवर। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। अब तो जानते हो कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से गले लगाना जैसा काम है। मैं हर रोज़ अपने परिवार और इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था। पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं की दीवार से टकराकर लगातार खून बहने लगा। मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी वहाँ मौत हो गई। विक्रम के मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलना बहुत कठिन हो चुकी थी। एक दिन मालिक के पास गए और कुछ पैसे मांगे, पर उसने कोई मदद नहीं की और वहाँ से भगा दिया। वो दोनों परेशान होकर बाहर चले आए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की भी मौत हो गई। विक्रम ने बोला, गाँव वालों, आप लोग ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष था
जिसकी हमें सज़ा मिली। अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोज़ी चलती है, लेकिन कल को कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने के लिए छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपके खुशी के लिए काम करते हैं, मनोरंजन के लिए काम करते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है। विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मरने के लिए घेर लिया। मालिक चिल्लाने लगा, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच ने बोला, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वालों की गारंटी लोगे कि उन्हें कुछ हो गया तो उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे आजकल तो बीमा होता है, क्यों नहीं सबका बीमा करवा देते। सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम करने वालों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया।